चलिए अब इस सेशन में देखेंगे क्लास में वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या होती क्या है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे नहीं। तो वास्तविक संख्या समझने के पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा, इसके ये किसके अंतर्गत आता है या इसके अंतर्गत में क्या आता है, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या होती क्या है, पहले वास्तविक संख्या का पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या जानते हैं, प्राकृत संख्या जानते हैं, नेचुरल नंबर जानते हैं, क्या होता है नेचुरल नंबर, हाँ गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर या काउंटिंग की नंबर। काउंटिंग कहाँ से किया जाता है, कोई भी सामान आपको गिनना रहता है तो कहाँ से गिनते हैं, एक से कि जीरो से, जीरो अथवा एक दो, एक से गिनते हैं, एक से ही गिनते हैं। कोई भी सामान उंगली की गिनना है तो बच्चा को थोड़ी सिखाया जाता है बाबू जीरो अथवा एक अथवा दो, पहले क्या एक दो तीन ऐसे। तो देखिए नेचुरल नामे है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, जो प्रकृति में उपलब्ध है सारी जितना भी वस्तु सबको काउंटिंग करते हैं तो कितना से गिनते हैं, एक से, तो इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं। अब देखिए यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। ये सब हम फार्मूला ऑलरेडी पहले हम समझाएंगे, ठीक है। डिफिनीशन के साथ लिखकर आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा और सब डिफिनीशन के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के साथ हम लिख रहे हैं, या आप भी लिख सकते हैं ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या माने 1 से गिनती की संख्या को या 1 से प्रारंभ गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अपने शब्दों में कैसे हम लिख सकते, कोई दिक्कत। अब बताइए उसके बाद क्या होती है, पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। थोड़ा 10 मिनट लगेगा, देख लीजिए, ठीक है। तो पूर्ण संख्या सिर्फ 0 ऐड कर देंगे प्रारंभ में और वही काउंटिंग नंबर जो हो जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक। तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। यानी 0 का शामिल कर लेने के बाद वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण माने पूरा हो गया। अब कोई संख्या का आविष्कार हो सकता है, तो 0 का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने खोज कर दिया 0 और कह दिया, इसका नाम दे दिया, इससे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है। अब 0 का जब खोज कर दिए तो उसके आगे लगा दिया 0, अब बोल दिए का नाम की पूर्ण माने पूरा हो गया। अब कोई संख्या नंबर आपको आविष्कार नहीं होगी, तो इसे पूर्ण संख्या नाम पड़ गया, कोई दिक्कत। अब आइए पूर्ण संख्या के बाद कुछ संख्या है जैसे सम संख्याएं आ सकते हैं, ठीक है। सम संख्याएं जिसे इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिससे 2 से भाग लग जाए, 2 के टेबल में है, देखो ना, समझे ना, 2 के गुणज में है, उसे सम संख्याएं कहते हैं। कैसा हूँ आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 10, ठीक है। हिंदी डिफिनीशन आप लिखिएगा या मेरा वाला पहले वाला वीडियो फार्मूला का देखिएगा, एक जगह फार्मूला का वीडियो होगा शुरू से, या 10th क्लास या 9th क्लास का, ठीक है, वो में से आप उतार लीजिएगा, ठीक। अब आइए इसके बाद विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जे 2 का टेबल में नहीं है, 2 के गुणज नहीं हो, जिसमें 2 से सिंपल सा भाषा में समझे के भाग है, हाँ 0 भी आता है, क्योंकि हाँ 0 ले सकते हैं क्योंकि 2 से भाग लग जाता है, 2 से भाग लग जाता है, 2 के गुणज में हो टेबल में तो आइए जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं, ऐसे तो हो ही जाएगा, 2 सम संख्या बोल ही सकते हैं, लेकिन 2 से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। अब आइए अब विषम संख्या, विषम से जिसमें 2 से भाग न लगेगा तो कितना, 1 2 3 हाँ 5 7 9 11 13 डैश करके इन्फिनिटी, कोई दिक्कत। अब आइए इसमें कुछ विषम संख्या हो गया। अब आइए आभाज्य संख्या, क्या है, आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या। आपको हम प्रायिकता में बताएं आभाज्य संख्या बताएं हैं, आभाज्य संख्या है कहिए, या हाँ रूढ़ संख्या है, इसी का नाम है रूढ़ संख्या है या आभाज्य संख्या है, हाँ। तो इसे का जिसका फैक्टर 1 और स्वयं हो, जिसमें 2 ही अंक से भाग लगे, स्वयं से और 1 से।
जैसे 2 में 2 ही से लगेगा और 1 से भाग लगेगा, 3 में 3 से लगेगा और 1 से, 5 में 5 से, और 7 में 7 से और 1 से, 11 में 9 में तो 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से 3 को संख्या से तो यह भाज्य संख्या नहीं हुआ। डैश डैश करके इन्फिनिटी, हाँ 13, हाँ हो जाएगा एक बाद 13 डैश डैश कर दिए, ठीक। फिर है आपका अभाज्य यौगिक संख्या, क्या हो गया, यौगिक कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर हो गया, PRIME प्राइम नंबर, हाँ अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं, और यौगिक को कंपोजिट कहेंगे या भाज्य कहिए इसको, यौगिक या भाज्य यानी भाग लगे, देख रहे हैं, भाज्य में अ लग गया यानी अभाज्य, ज़्यादा से नहीं भाजित हो माने टूटे नहीं, उसका फैक्टर ज़्यादा ना हो, अभाज्य माने बहुत सारा, यानी यौगिक को भाज्य भी कह सकते हैं, संख्याएं। इस पर कुछ क्वेश्चन आता है आपके, देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे भाज्य संख्या है जिसमें 2 गो से ज़्यादा फैक्टर हो, माने 2 गो से ज़्यादा संख्याएं से भाग लगे। जैसे 4 ले लीजिए, 4 में 1 से, 2 से, 4 से, 3 गो संख्या से, 5 नहीं हो के कौन हो जाएगा 6, 6 में 1 से, 2 से, 3 से या 6 के, कई गो संख्या से 4 गो, क्योंकि इस सम में आपको ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन आता है इससे। फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डैश डैश इन्फिनिटी। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत। फिर होता है इसमें अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य अभाज्य संख्या है, ये होती है कि जैसे कॉमन प्राइम नंबर जिसका मौसा 1 हो, अभाज्य संख्या भी पूछता है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए ये जोड़ा में होगा, जैसे हो जाएगा 2 या 3, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, फिर ले लीजिए 3 और 5, ठीक है, और आपका हो जाएगा 7 और 11, फैक्टर कितना होना चाहिए 1, अभाज्य संख्या इसे कह, इस तरह आपका हो सकता है। तो ये आपका मसल असम में हम बताएंगे इसमें और आगे, ठीक है, लेकिन आपका ज़्यादा इसमें ज़रूरत यहाँ तक है, ठीक है। फिर इसमें आ जाइएगा आप परिमेय संख्या, चलिए जबकि ये तो सब कर देते हैं, परिमेय संख्या है, दिखाई दे रहा है नहीं यहाँ पे। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे Q = नॉट 0। जैसे 1/2 -3/4, जहाँ पे P और Q पूर्णांक हो, हाँ पूर्णांक, पूर्णांक क्या, पूर्णांक भी अब बता देना है, रुक जाइए अभी लिखा गया तो देखिए 7/9, ठीक है, डैश डैश इन्फिनिटी, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक संख्या है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए, जब परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो परिमेय हो गया Q = नॉट 0, माने बट्टा में Q के जगह 0, जैसे P/Q हुआ तो आपको Q के जगह नॉट 0 माने 1/0 नहीं, 2/0 नहीं, कितना होगा इन्फिनिटी हो सकता है, वही नहीं होवे नहीं करेगा, भागे नहीं लगेगा, तो इसलिए Q के जगह नॉट 0 होता है, कोई दिक्कत, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 2 में आप 0 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 का टेबल पढ़िएगा, 0 एकम 0, 2 आया, 0 एकम जा 0, तो क्या 2 आ रहा, कटेगा कभी नहीं, इसीलिए इसको क्या मान लिया गया है, नॉट 0 होना चाहिए Q के जगह, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर 0 हो सकता है, बाकी 0 आपका ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब आइए अपरिमेय संख्या समझ लो, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, सिंपल सा समझो, जिसका रूट नहीं निकले, वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकले, उसे अपरिमेय संख्या, जैसे √3, ठीक है, √2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, आगे तो है लेकिन वास्तविक संख्या होती क्या है पहले समझा दे रहे हैं, तो पूरा लिख कर ये दे रहे हैं। फिर 1/√2 ये भी हो सकता है, अंश परिमेय हो लेकिन हर क्या हो अपरिमेय हो, तो इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। 2 + √2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, डैश डैश कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे, रहा
उसके बाद देखिए इसमें अपरमेय संख्या के बाद आप ले सकते पूर्णांक है नहीं, तो पूर्णांक संख्या है। शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, पूर्णांक संख्या है सीधा संख्या रेखा। संख्या रेखा जानते हैं, बीच में क्या होती है? 0। इधर क्या होती है? राइट साइड में 1 2 3 4 डैश क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटिव। हाँ, धन संख्या धनात्मक संख्या, इधर बढ़ता है, ये इधर ये बढ़ता है, इधर क्या होता है? घटता है। -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो में देख रहे हैं 0 भी शामिल है। ये क्या है? 0 भी शामिल है। देखो ना इधर कथी देख रहे हैं, 0 भी शामिल है। और ये काउंटिंग नंबर हो गया, बशर्ते काउंटिंग नंबर है, लेकिन कौन सी में है? माइनस में है। तो ये क्या होगा? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है 2 प्रकार, धनात्मक, इसे कहेंगे धनात्मक, इसे क्या कहेंगे? धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक संख्या है। ऐसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या है, यानी निगेटिव संख्या है। कोई दिक्कत? शॉर्टकट एकदम हो गया। एक एगो संख्या रेखा पर आप समझ भी गए, कोई दिक्कत? तो इसे ये कहते हैं। उसके बाद देखिए कुछ है यहाँ पे, थोड़ा सा अब लास्ट है। फिर आपका कुछ शांत आवर्ती है। क्या है? शांत आवर्ती। ये सब इसी में पढ़ना है क्या? हाँ, इसी में पढ़ना है थोड़ा सा। 10th में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 9th में पढ़े हैं। शांत आवर्ती है कि P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा, जहाँ आपका P/Q के जगह Q = 2n कर सकते हैं, 5m के रूप में होगा। माने नीचे आपका फैक्टर 2 और 5 के गुणज होगा, बशर्ते 2 जितना भी पावर हो, 2 पर पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 5 पर पावर 8 हो, 9 हो, 1000 हो, लाख। 2 और 5 का सिर्फ क्या हो? 2 पे पावर 0 हो या हाँ, जे भी हो पावर, कोई दिक्कत? n और m कह सकते हैं आप पूर्ण संख्या है। m और n क्या है? पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाएगा। बाकी काउंटिंग नंबर तो प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, कहने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन तो 0 भी तो होगा ना, छूट जाएगा। इसीलिए n और m क्या है? पूर्ण संख्या। शॉर्टकट में हो गया। डिफिनीशन के साथ लेना है तो बुक में भी है आपका भारती भवन में, या हम पढ़ाएंगे, वहाँ से आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लेसन स्टार्ट करना है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पे Q = नॉट 2n मल्टीप्लाई 5n के रूप में, यानी 2 5 होगा, लेकिन ओकरा साथ कहीं आ जाए क्या? 7, जैसे इस तरह आ जाए 2 × 3 × 5 है, तो 2 5 है, लेकिन ओकरा साथ में क्या आ गया? 3। तो यहाँ कहने का सेंस है कि 2m n और 5m के रूप में नहीं होना, मैंने एक साथ और कोई नंबर ना है, कोई नंबर नहीं ना। देखिए ये 2 5 है, लेकिन इनके साथ क्या आ गया? 3 आ गया। इसके साथ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका? अशांत आवर्ती हो जाएगा। या दूसरा तरीका से समझिए, ये तो हो गया। या आप समझिए कोई भी अगर परमेय संख्या दिया है, अगर इसको भाग करते हैं, आप देखिए इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, हर से आप अंश में भाग कीजिएगा, या दशमलव बैठा के जहाँ तक जाए, दशमलव बैठा के आप भाग करते जाइएगा, लेकिन एक कट जाएगा लास्ट में दशमलव बैठा के, तो उसे शांत कहेंगे, ठीक। और नहीं कटेगा, भाग करते जाएगा, जैसे रेकरिंग जिसे कहते हैं, बिंदु या लाइन द्वारा बताया गया था ना 9th में। 10/3। हाँ, 10/3 है, इसको भाग कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 व 0.3 3 3 3 3 3 3 अनगिनत हो जाए, तो अनगिनत बढ़ते कटबे नहीं करेगा। तो ये तो क्या है? 10/3 परमेय संख्या है, लेकिन परमेय के साथ क्या है आपका? अशांत आवर्ती है। कौन आवर्ती है? 22/7। हाँ, अब 22/7 ये है आपका। यहाँ अभी रुकिए, 22/7 बताने के पहले यहाँ पहले समझो, ये हो गया, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। अच्छा, अब 20, अब आपसे हम पूछे 6/12, ये कौन संख्या है? शांत आवर्ती है कि अशांत? शांत देखो ना वो शांत है। कैसे? 6 से 12 कट जाएगा। हाँ, पहले देखिए परमेय संख्या P/Q के रूप में होता क्या है?
परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और हाँ q पूर्णांक संख्या है लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, तब उसे परमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। क्योंकि दोनों में एक ही से डिवाइड हो, कॉमन फैक्टर 1 हो, माने 1 के से भाग। जैसे ये p बाई क्यू के रूप में है लेकिन इसे परमेय संख्या अभी नहीं कहेंगे क्योंकि इसको अभी कटेगा। p बाई क्यू के रूप में अभी लिखना है इसको, तो इसको कट करेंगे 6 एकम 6 दूना 12, अब आ गया 1/2, अब हो गया p बाई क्यू के रूप में, जहाँ पे 1 और 2 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। कोई दिक्कत? अब इसको देखिएगा तो कहिएगा कि शांत है, भाग कीजिएगा तो 0.5 आएगा, दशमलव बैठाएगा काट दिए। लेकिन इसको 6/12 है तो भाग करिएगा ना, कटबे ना करेगा, तो आप कह दीजिएगा कि अशांत है, लेकिन आपका क्या हो गया गलती। तो इसको पहले कोई भी बाटा में दिया रहेगा उसको पहले कट कर दीजिएगा, ओकरा बाद देखिएगा क्यू के जगह नीचे वाला का फैक्टर करके कि 2 5 का गुना है कि नहीं, या ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ये समय कम बचेगा। फैक्टर हर का कर लीजिएगा, 2 5 का होगा तो कहिएगा शांत, 2 5 का नहीं होगा तो कहिएगा अशांत। आप भाग करने चलिएगा तो टाइम लगेगा कि नहीं 3-4 मिनट, तो टाइम खत्म हो जाएगा कि नहीं, टाइम लगेगा ना, इसीलिए फार्मूला बनाया। कोई दिक्कत? अब आइए, अब अशांत आ गया। अब अशांत आवर्ती में 2 टाइप होता है। एक जैसे 22/7 है, इसका 22/7 केकर मान होता है, पाई का होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7, और इसका पाई का मान 3.14 भी लेते हैं। जो क्षेत्रमिति आपको हम पढ़ाए हैं, तो आप जहाँ पे पाई का मान 3.14 देता है तो वहाँ पे 3.14 रखते हैं, और नहीं देता है तब कितना रखते हैं 22/7। लेकिन ये दोनों कौन संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन पाई कहेंगे तो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय, हाँ पाई अपरिमेय है, लेकिन 3.14 कहेंगे तो परिमेय, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में ये का यहाँ पर नियरेस्ट 3.14 ले लिया गया। इसको भाग कीजिएगा तो बहुत लंबा आएगा। 9th में दिया होगा पाई का मान, चाहे इसमें भी दिया होगा, बहुत लंबा आ जाएगा। ठीक है, हाँ इतना मोटा, हाँ पाई के ऊपर, हाँ पूरा उसका वैल्यू, हाँ बहुत लंबा दिया है। और उस हाँ आप प्रायिकता में भी एक क्वेश्चन देखिएगा, उसमें दिया है कि पाई का मान दिया होगा और कहेगा इसमें 9th में था प्रायिकता कि इसका प्रायिकता बताए इधर कहे गो 1 है, माने पूरा। ठीक है, 9th में है एगो क्वेश्चन, हटाइए वैसे मतलब नहीं। पाई का मान बहुत होगा। अब एगो देखिए ई पर में लेकिन पाई कहेगा तो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, याद है पूछता ही है। कोई दिक्कत? अब एक बता रहे हैं, आप 9th में लिखे होंगे कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्या लिखे हैं। आपसे पूछा जाए 6, देखो यहाँ थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझ में आएगा। देखो ना अभी सब लिख लेगा, पाई हम लिखा देंगे, सब पाई लिख देते हैं। चलिए, पाई इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 इक्वल टू 3.14 ले लिए तो एक का नाम हो गया परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ ध्यान दो, हम लिख दिए, उतार लीजिएगा। उसके बाद देखो, अब आप 9th क्लास में देखे होंगे, क्वेश्चन बनाए होंगे। देखो पहले उसका देखना, 6 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, कौन कौन, 7 8 9, 3 संख्या लिख लीजिएगा। अच्छा, आपसे कहे 1/2 और 5/7 के बीच में कितनी संख्या है, परमेय संख्या है, तो अनगिनत। आप फार्मूला निकाले होंगे 1/2 और a प्लस b से, ये दोनों को जोड़ के जितना आएगा फिर 1/2 और ये ले लिए होंगे 1/2, और जो नया का आएगा एक बीच। बहुत निकाले थे 9th में, निकाले थे। ठीक है, हाँ तो हाँ ये ऑब्जेक्टिव में 9th से तो आपको 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देवे करेगा। हाँ देखिए, क्षेत्रमिति से, प्रायिकता से, माध्यमात्रिका, बहुलक से, और उसके बाद है ब्रिज से संबंधित ज्योमेट्री से, सब चैप्टर से 2 को मिला के 10-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, वो तो कंपल्सरी है। अब देखिए, आपसे ये भी पूछेगा कि 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है, 2 परमेय संख्या के बीच में, तो अनंत। जब भी किसी के बीच में कहेगा तो याद रखिए अनंत परमेय संख्या। कौन संख्या? अनंत। 2 अपरमेय संख्या के बीच में, √3 या √2 के बीच में कितनी अपरमेय संख्या, तो अनंत लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखे होंगे 9th में, देखिए एक स्टेप देख ली। एक मान √3 का मान कितना होता है, 1.414 ये होता है। हाँ
ये 2 का होता है 1.414। अच्छा, और इसका होगा 1 दशमलव कितना होगा 17 करके होगा, मान लीजिए जे भी होगा। एक बीच में नहीं हो जाएगा, एक बीच में अगर निकाल, हाँ 1 हो तक गया, 1.732 हो गया, ठीक है। ये √3 का मान 1.732, ये √2 का मान 1.414। अब आपके एक बीच में लिखना है परिमेय संख्या, देखो ना हो गया। अब एक बीच में परिमेय संख्या लिखना है, तो देखिए तो एक दोनों में है, दशमलव के बाद यहाँ 73 है, यहाँ पे क्या है 41 है, तो 1 दशमलव कितना लिखेंगे, एक बीच में आप लिख सकते हैं, एक पहले ना करेंगे लिखेंगे तो 1.41 से 1.73 हो गया। एक बीच में लिखेंगे तो 1.42, 1.43, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जब अपरिमेय कहता है तो आपको हम बताए थे, पहले लिखिए √2 का 1.141 और √3 का 1.732, हाँ फॉर्मूला भी था √√AB, √ए, हाँ अपरिमेय संख्या का √AB है, ठीक है। और है एक दो और है विधि 9th में था। अब देखिए रुक जाइए 1 मिनट। अब इसके बाद एक बीच में अपरिमेय संख्या, तो हम बताए थे कि एक बीच में कोई नंबर ले लो, 1 दशमलव कितना ले लो 43, हाँ तो एगो 0 लिख कर फिर क्या लिखना है 43, फिर 00 लिख कर कितना लिखना है, फिर 000 लेकर क्या लिखना है 43, ऐसा ही बढ़ जाएगा। अपरिमेय संख्या बताए थे। या औरों लिखना है तो 1 दशमलव कितना लेंगे 63, 1 ले लेंगे और फिर 63, तो क्या लेंगे कोई नंबर लेंगे और उसको बढ़ाते चला जाएंगे, देखिए इसी से पकड़ा जाएगा। फिर 63 और 000, फिर 63 और कहेगो 1, 4 गो ऐसे बढ़ते। अब ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब अशांत आवर्ती है, अशांत में ही अपरिमेय संख्या हो गया, कभी कटेगा, हाँ कभी इसका अंत नहीं है, लेकिन इसका लिमिट है 10/3 को किया है ना 3.333, आप इस पर रेकरिंग दे दिए हैं, 3 बढ़ रहा था 3 पर, और इसको p/q के रूप में लिख दिए। लेकिन आप एक p/q के रूप में लिखिएगा नहीं, क्योंकि q के जगह इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, p/q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते, इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत आप समझ गए, तो यही सब था। अब आइए ये जितना आप पढ़े हैं और है, चलिए अब ये जितना आप पढ़े हैं अब ये सब किसके अंतर्गत आता है वास्तविक संख्या है। तो अब वास्तविक संख्या ये सब हो जाएगा। वास्तविक संख्या का प्रकार 2 गो, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय के अंतर्गत शांत अशांत, अपरिमेय में भी हो जाएगा और अशांत आवर्ती में जो ये वाला बताए हैं। तो ये सब आपको परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, समझ गए। अब इसके बाद हम जो मेन इसमें पढ़ना है अब क्या है, इसको उतारिए। अब इनमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पे क्वेश्चन घुमा के। अब सबसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है 1, दूसरी बड़ी प्राकृत संख्या है कौन 2, तीसरी बड़ी प्राकृत संख्या कितना 3, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत अपरिभाषित, ठीक। उसी तरह पूछेगा कि पूर्ण सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या अपरिभाषित, हाँ सबसे छोटी तो क्या हो गया 0 हो ही गया, ठीक। उसी तरह इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए सब में पूछेगा सबसे छोटी 2 बोलेंगे या 0 बोलेंगे, हाँ नहीं सबका अलग अलग है ना। सम संख्या है कहेगा तो छोटी में 2 ना आ रहा है, अब बड़ी कहेगा तो इन्फिनिटिव सबका हो जाएगा। 0 नहीं होगा सब में, सम में 0 नहीं होगा। सम में सम संख्या यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, 2 का गुणज है। 2 का टेबल कहाँ से लिखते हैं आप, फर्स्ट कहाँ से होता है 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 0 आता है, वो क्या लेके हटा के चलो, ठीक है समझ गए। अब आइए योग अब विषम संख्या पूछेगा छोटी तो 1। अब इस अंदर में देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, पहले हाई दोनों से देखिए। अब देखो ना पहले, अब आपसे पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं, हो सकती है क्योंकि काउंटिंग नंबर पूरा आ गया। और लेकिन आपसे पूछेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, नहीं सभी कहेगा तो 0 आ जाएगा, और सीधे कहेगा कि 3 4 5 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। एक एक उठा के एने वाला ओ में कहेगा तो हो जाएगा, लेकिन ऑल लगाएगा तो वो नहीं हो सकता, लेकिन वो वाला इसमें हो जाएगा। उसी तरह आपसे पूछ सकता है सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या होगा कि नहीं, तो हो जाएगा ऑटोमेटिक है। या उसी तरह विषम संख्या, सभी आभास संख्या, सभी यौगिक संख्या, आपको दिमाग में लगाना है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही है। अब ये फिर ऐसे भी क्वेश्चन मसाला सा पढ़ना है तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि आपको दो क्रमागत
सम संख्याओं का मौसा या अंतर बताइए। दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर, तो दो क्रमागत या तो 6 8 लेंगे या 8 10 लेंगे, तो उसका अंतर कितना 2 कहेगा। उसी तरह विषम संख्या दो क्रमागत कहेगा तो क्रमागत माने साथ वाला बगले वाला, न कि एक बेर 3 ना एक बेर 9, सीधे क्रमागत कह दिया यानी बगल वाला। 3 5 या 5 7 या 7 9, तो अंतर कितना 2। जब मसल असल पढ़ाएंगे तब मसा होता क्या है जो दोनों से कट जाए। हाँ इसका मौसा कहेगा तो 2 4 में कितना से भाग लग रहा है 2 से, तो 2 हो जाएगा। इसमें दो क्रमागत कहेगा तो इस सब में कितना से 1 से, तो ये सब याद रखने वाले ऐसे बताएंगे। मौसल असल तो सब बतेबे करेंगे, रिपीट होते चलेगा। अब आइए उसी तरह अब यौगिक या भाज्य संख्या भी कहेगा तो आप बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब देखिए सभाज्य संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। अभी और है संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या होती है उसका सब फैक्टर को ऐड करेंगे। जैसे है संपूर्ण संख्या होती है जैसे 28 हो गया, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 28 का सब अथी कीजिए फैक्टर, तो फैक्टर लीजिएगा तो 1 माने भाग लगे कितना 1 कितना से 2 से 4 से 7 से 14 से और 28 से, इस सब को जोड़िए, नहीं सबको जोड़िएगा तो आएगा 56, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 56, और 28 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो क्या आएगा 56। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब कहेंगे कि संपूर्ण संख्या है, आना तो नहीं। इस 7 6 में पढ़ लो, तो बहुत है संख्या है, ठीक है, लेकिन हम सब बताए हुए हैं, एक बार देख लीजिए। हाँ 3 और 7 हमारा सभाज्य संख्या हो जाएगा, 3 7 ले लेंगे। हाँ सभाज्य हो जाएगा कि कॉमन जो है आपका फैक्टर 1 होना चाहिए दोनों में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा भी, ठीक है। अभी कुछ चैप्टर पढ़ा देंगे तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे 100 गो क्वेश्चन का 200 गो में सब ये सभाज्य संख्या अपने संख्या मिलेगा। पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। अब ये इतना उतारिए।